अदालती बहरान, जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर शाह में जो मुखासमत नजर आनी शुरू हो गई है, उसकी बुनियादी वजह क्या है? हकायक जानिए मेरे आज के वीलॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका ये खादम तारिक अमीन आपने एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप मेरा ये यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल सब्सक्राइब करें। क्यों कि अगर आप अच्छी खबरों के साथ और जिसको कहते हैं कि जो मुबालगा आराई के बगैर बातें होती हैं, अगर आप उनसे जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन हो सके जब मैं अपना ये वीलॉग अपलोड किया करूं। आज का मेरा वीलॉग अदलिया के हवाले से है। अस्करी बहरान तो आपके सामने आ चुका, जिसमें जनरल फैज़ की गिरफ्तारी और मज़ीद गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उस पर एक मैं तफसीली वीलॉग बहुत पहले कर चुका हूँ। आज जो वीलॉग मैं अदलिया पे करने लगा हूँ, ये भी कोई 4-5 रोज़ पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक तकरीब में वो ख़ताब कर रहे थे और कुछ उन पे जब सवालात भी हुए तो नबाज लोग कहते हैं कि हमेशा नब्ज़ पे हाथ रखो और जब सियासत की कोई जानकारी हासिल करनी हो तो बातें करने वाले की बॉडी लैंग्वेज पे गौर किया करो और वो जो अल्फाज अदा करे उस पर गौर किया करो। तो काजी फायज ईसा साहब के हवाले से जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा कि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उसकी तय में क्या बात थी, आज उस पर बात कर लेते हैं। ये आपने देखा कि 8/3 का जो फैसला आया था उस पर बहुत लोगों ने तजब का इजहार किया कि जस्टिस मंसूर शाह साहब कोई तवक्को कर नहीं रहा था कि जस्टिस मंसूर साहब काजी फायज ईसा से अलहदा होकर कोई फैसला दे देंगे, क्योंकि इससे पहले जितने भी बेंच बैठते थे उसमें तकरीबन काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह के ख्यालात और ऑब्जर्वेशंस एक जैसी होती थी। अंदर की खबर रखने वाले ये खबर रखते हैं कि ये सारा खेल जो मखसूस नशिस्तों का था वो सिर्फ इसलिए था कि एक दोताही अक्सरियत हासिल की जाए और दोताही अक्सरियत के बाद कुछ कवानीन में तब्दीलियाँ ऐसी की जाएं जिस पे फिर वही बात आ जाती है कि इस मुल्क में हमेशा एक्सटेंशन बंदे नूं मार जाती है। जनजिया ने एक्सटेंशन लिती, मुल्क तबाह कर गया। जनरल कियानी साहब ने एक्सटेंशन लिती, पहला दौर उनका बहुत सुनहरा दौर था, दूसरा जनाब भाइयों की वजह से उन्होंने भी और जिन पंजाबी विच कहंदे ने खे ही उड़ाई। जनरल बाजवा साहब आप देखें उन्होंने एक्सटेंशन के लिए क्या कुछ नहीं किया। आज जितने लोग जनरल बाजवा के खिलाफ उसमें ये हुकूमती जोमा जो हैं, खासकर ख्वाजा आसफ साहब बड़ी बातें करते हैं, ओ जी वो दूसरी एक्सटेंशन थे, वो ऐसी वो सी। कोई इनसे ये पूछे कि ये बताओ पहली एक्सटेंशन पे अगर तुम लोग असूल पसंद थे तो पहली एक्सटेंशन पे तुमने क्यों नहीं स्टैंड ले लिया कि ना जी बाजवा साहब सानू अगे अंदर दिता था, जे सानू होर 5 साल अंदर रख लवो, असी तुहाडी एक्सटेंशन वास्ते जिहड़ा वोट नहीं देना। इमरान खान मंजूर करवा सकता है तो करवा लेवे, लेकिन उस वक्त तो आप भी उसके साथ बैठे हुए थे एक्सटेंशन के मसले में। तो इस मुल्क की जो सबसे बड़ी तबाही है वो एक्सटेंशन है। और जितना मर्जी अंदर से बंदा के असूल प्रस्त है, तरीक उठा ले, जमीनी हकायक गवाही देंगे। जनरल रहील शरीफ बड़ा प्रोफेशनल जर्नैल मशहूर था, लेकिन उसके बाबत भी यही बातें थी कि आखिरी दम में भी वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे। वो अलहदा बात है कि कुछ इस तरह के चीज़ें गारंटियाँ हुई जिसमें जनरल बाजवा साहब को नवाज शरीफ ने
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया और उनको एक्सटेंशन ना दी। बाजवा साहब की एक्सटेंशन की आप इंतहा देखें कि बहुत बड़े बाअसूल जज खोसा साहब किस तरह स्टैंड ले रहे थे और आखिरी दिन माइंड मी सेइंग उस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगा हूं कि लिद कर गए 5 मिनटां दे विच और कहा कि जी पार्लीमेंट जड़ी है अगर वो एक्सटेंशन जड़ी है उन्होंने कानून पास कर देंदी है ते शिक नहीं हैगी लेकिन हुण पास कर देंदी है तो ठीक है। कोई इन कानून के रखवालों से ये पूछे कि बैक डेट में आप उसको कैसे नाफज अमल कर सकते हो। जिस दिन वो रिटायर हो रहे हैं, जिस दिन नोटिफिकेशन हो रहा है, अगर उस दिन वो कानून मौजूद नहीं था तो वो कानून आगे भी नाफज नहीं हो सकेगा। और यही जो बात मैं आपको कह रहा हूं, ये अब अगला जो मैच पड़ने वाला है 8-5 वाला 8-5 ये मखसूस नशिस्तों वाला यही होगा। पार्लियामेंट ये हुकूमत आएगी कि जी हमने तो कानून पास कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वो जज कहेंगे कि जिस दिन जनाब ये आपने कानून बाद में पास हुआ है उससे पहले ये कानून मौजूद नहीं था, इसलिए जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने दिया है वो रहेगा। ये लड़ाई अब आप उस जगह देखेंगे। लेकिन ये हमारे जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने उस वक्त ये स्टैंड नहीं लिया कि जनाब पार्लियामेंट अब पास कर रही है, अब ये लागू नहीं होगा। बाजवा साहब जो है स्टैंड रिलीव्ड, अपनी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो इनकी पोजीशन थी उससे ये रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे सारे जो हैं वो समझौता कर गए। तो बात वही आ रही है एक्सटेंशन की। तो ये सारा चक्कर जो चला है मखसूस नशिस्तों वाला, वो 2-2 अक्सरियत, फिर उनका ये है कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को तरमीम करके उनको एक्सटेंशन दे दी जाए, क्योंकि उनके मुवाफिक बहुत सी बातें वो कर रहे हैं। अब उसके बाद आप देखें जस्टिस इजाजुल हसन तो पार हो गए, क्योंकि इनके बाद उन्होंने इजाजुल हसन साहब ने आना था। इजाजुल हसन साहब के बाद अब जस्टिस मंसूर साहब की बारी है। अब काजी साहब को अगर ये वही उम्र की हद जो भी ये बढ़ाना चाहते हैं 2 साल 3 साल अगर बढ़ा देते हैं तो जस्टिस मंसूर साहब जड़े ने ना वो चीफ जस्टिस से फारग हो जाते हैं। तो वो अंदर जो है ना वो बातें अब सामने खुल के आ रही हैं। और यही एक नुक्ता था जो आज मैं अपने व्लॉग में आपसे बात करनी चाह रहा था कि अदालती बहरान जो है ना अब वो इस तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। और दूसरा इसके साथ मैं एक बात करता जाऊं, शायद सवेरे मैंने बुलवा ही लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले भी, तो वो जो खत भी लिखा गया है ना, तो जनरल फैज साहब दियां जड़े कारनामे आने शुरू हो गए ने, मुहब्बतनामे उन्होंने जिथे जिथे लिखे गए सी, तो उस हवाले से भी जो कुछ लिखा गया, कुछ खतूत मुहब्बतनामे, उसके बारे में भी कुछ शवाहिद अफवाहें हैं, बातें हो रही हैं कि कुछ चीज़ें मिली हैं, तो वो भी आपके सामने आ जाएंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा एकदम बहरान पैदा तो होगा, क्योंकि जब हाथ पड़ने लगा है, ये तो कन्फर्म है कि जिस तरह आर्मी में हाथ पड़ा है इस तरह अदलिया में भी हाथ पड़ने लगा है, क्योंकि शवाहिद कुछ मौजूद है। तो उनके बाद फिर वही बात कुछ लोग कोशिश करेंगे सड़कों पे निकलने की कि हुन वकला भी ले आओ, फलाने भी ले आओ ताकि कोई गल बने, लेकिन बात बनती मुझे नजर नहीं आ रही। चीजें अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रही हैं और लगता है कि अगर बाज ना आए तो अक्तूबर में कोई वड्डा चंद चढ़ जाएगा। आज के लिए